आज आयम उपदेश शीर्षक पवित्र आराधना के साथ परमेश्वर के वचन अध्ययन करने का कुछ समय ले। आराधना एक विधि है जो परमेश्वर के लोगों को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में दी गई है और यह परमेश्वर के प्रति आदर व्यक्त करने का एक तरीका है। इसलिए यदि कोई परमेश्वर को आराधना नहीं चढ़ाता तो उनके विश्वास के जीवन को सच्चे विश्वास का जीवन नहीं माना जा सकता। बाइबल में परमेश्वर ने हमें पवित्र आज्ञाएं दी है, जैसे परमेश्वर का भय मानना और अपने सारे हृदय, अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति के साथ उनसे प्रेम करना। परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि परमेश्वर के सच्चे लोगों के लिए इन आज्ञाओं का सही ढंग से पालन करना आवश्यक गुण है। इसलिए आराधना को कभी भी किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है? पुराने नियम और नए नियम के उदाहरणों के द्वारा परमेश्वर ने हमें पहले से ही सही मार्ग और दिशा के बारे में बता दिया है जिस पर हमें चलना चाहिए। इसलिए आइए हम हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करें ताकि हम सभी अनंत स्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। आइए हम परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए दानियल अध्याय 6 पर जाए। अध्याय 6 आयत 1। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसे कोई अपराध या दोष न पा सके। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं, दानियल को उसके दासत्व के दौरान बेबीलोन राज्य के 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया था और उसे इस राज्य पर शासन करने का एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया था। लेकिन चूंकि एक अध्यक्ष का ऐसा प्रमुख पद दानियल को दिया गया था जो इज़राइल से लाए गए बंधुओं में से एक था, इसलिए उस राज्य के लोग उससे ईर्ष्या और घृणा भी करते थे। इस कारण से उस राज्य के लोगों ने दानियल को दोषी ठहराने के लिए लगातार तरीके खोजे ताकि वह अपना पद खो दे, क्योंकि उनका यह इरादा था। उन्होंने यह कहते हुए एक योजना बनाई। चूंकि दानियल परमेश्वर की आराधना करता है और हमेशा ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इसलिए आओ हम परमेश्वर पर उसके विश्वास का उपयोग करके उसके लिए एक जाल बिछाए। भले ही दानियल अन्य जाति से एक बंदी था, फिर भी उसने उनके राज्य पर शासन करने वाले सर्वोच्च पदों में से एक को प्राप्त किया। इसलिए अधिपति उसे बहुत ईर्ष्या करते थे। जैसे कि एक कहावत है, एक लुढ़कता हुआ पत्थर गड़े हुए पत्थर की जगह लेता है। चूंकि दानियल हर पहलुओं में एक परिश्रमी और विश्वास योग्य व्यक्ति था, इसलिए वे उस पर दोष लगाने का कोई अवसर नहीं खोज सके। इसलिए उन्होंने उसके विश्वास के द्वारा उस पर आरोप लगाने की कोशिश की। आइए आयत 5 में देखें कि उन्होंने कैसे उस पर आरोप लगाने की कोशिश की। आयत 5। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। दूसरे शब्दों में, हम इस तथ्य का प्रयोग करने के अलावा कि वह परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, किसी और चीज से इस व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकते हैं। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सियों की मान में डाल दिया जाए। 3 अध्यक्ष थे
और दानियल उनमें से एक था। दानियल को छोड़ अन्य अध्यक्ष और 120 अधिपति जो उनके अधीन थे, सभी ने इकट्ठा होकर एक आज्ञा निकाली। 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, अर्थात किसी भी ईश्वर की आराधना करे, वह सियों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। उन्होंने राजा को 1 महीने के लिए इस आज्ञा को प्रभावी होने के लिए अनुमोदित किया। इस प्रकार उन्होंने दानियल को फंसाने की योजना बनाई। आइए आयत 9 के साथ जारी रहे। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को क्या मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब दानियल को मालूम हुआ कि इस आदेश पर हस्ताक्षर हो चुका है, तो क्या उसने अपने विश्वास से समझौता किया? मैं चाहता हूं कि आज आप इस पर ध्यान दें। अगर हम परमेश्वर की आराधना करना बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। आराधना एक आज्ञा है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यह एक नियम है जिसे परमेश्वर ने दिया है, और यह एक व्यवस्था है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। इसलिए हम अपने विचार के अनुसार मनमाने ढंग से परमेश्वर की आराधना करने के तरीके को नहीं बदल सकते। आइए हम आयत 10 के साथ जारी रहे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। यह जानने से पहले कि आज्ञा जारी की गई है और आज्ञा के बारे में मालूम पड़ने के बाद भी दानियल के परमेश्वर के प्रति आराधना और प्रार्थना में कोई परिवर्तन नहीं आया, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सियों के मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सियों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सियों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वीणा से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सियों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। भले ही दानियल को मालूम हुआ
की आज्ञा जारी की गई थी, उसने परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर से ठीक उसी तरह प्रार्थना करना जारी रखा जैसे वो पहले करता था। उसका विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। क्या प्रार्थना भी आराधना यानी बलिदान का एक हिस्सा नहीं? परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचनों को साझा करना, यह सभी आराधना का हिस्सा है। दानियल के अटूट विश्वास के कारण उसे उस राज्य की व्यवस्था द्वारा दंडित किया गया था। भले ही दानियल को सियों की मांद में फेंककर ऐसी दयनीय स्थिति में रखा गया था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने भूखे सियों का मुंह बंद करके सियों को उस पर हमला करने से रोका। राजा दारा दानियल से बहुत प्रेम करता था और उसकी चिंता करता था, इसलिए वह रात भर सो नहीं पाया और भोर को उठा। चूंकि आज्ञा पहले ही जारी की जा चुकी थी, राजा दारा के पास एक प्रबंधक के रूप में अपने आदेश के अनुसार उसे दंडित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस सुबह तड़के वह सियों के मान के पास गया और दानियल को पुकारा। उसने दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आयत 24 में यह लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सियों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे की पेंडी तक भी न पहुंचे कि सियों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 के अनुसार अतीत में जो हुआ वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है ना? दानियल के साथ जो हुआ वह हमारे लिए एक शिक्षा है। दानियल ने हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करके और ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना करके, अर्थात परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर विश्वास का जीवन जिया। राजा की आज्ञा के बावजूद दानियल के विश्वास का जीवन बिल्कुल वैसा ही रहा। उसका विश्वास नहीं डगमगाया और ना ही उसके कार्यों में कोई परिवर्तन आया। इसलिए मुझे आशा है कि हम सभी एक बार फिर अपने हृदयों पर अंकित करेंगे कि हमें दानियल की पुस्तक अध्याय 6 में लिखे दानियल के विश्वास के माध्यम से इस युग में क्या सीखना चाहिए। यह सोचते हुए कि परमेश्वर ने दानियल के इतिहास को बाइबल में क्यों दर्ज किया, आइए हम अपने हृदय पर यह सीख अंकित करें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। आइए यूहन्ना अध्याय 4 पढ़े। हम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 20 में आराधना के संबंध में यीशु की शिक्षा को पा सकते हैं। अध्याय 4 आयत 20। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बाइबल में कहीं भी यह नहीं सिखाया गया है कि अगर हम दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें परमेश्वर की आराधना करना बंद कर देना चाहिए या आराधना को रद्द कर देना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 23 में यह लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। पिता उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, ताकि वो उन्हें उद्धार दे सके, उन्हें आशीष दे सके और अतः उन्हें स्वर्ग ले जा सके। इसलिए आयत 24 में यह लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले अर्थात परमेश्वर के आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।
आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 आयत 35 पर जाए। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यहाँ यह लिखा है कि हमें धीरज धरना आवश्यक है। हमें धीरज धरना क्यों आवश्यक है? हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए धीरज धरने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद हम वह प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने विरासत के रूप में देने का वादा किया है। जब हम मत्ती अध्याय 24 में दर्ज यीशु की शिक्षाओं को देखते हैं, तो उन्होंने अंत के दिनों में विपत्ति के समय में भी आराधना के विषय पर जोर दिया है। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें झाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। आपको क्या लगता है कि यीशु सबत के दिन के बारे में चिंतित थे? उन्हें हमारे आराधना मनाने के बारे में चिंता थी। क्या सबत वह दिन नहीं जब हम परमेश्वर का आदर और आराधना करते हैं? यीशु को चिंता थी कि विपत्ति के समय में आराधना की अवज्ञा की जाए। इसलिए यीशु ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर आराधना के महत्व पर जोर दिया। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें झाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। क्या हम यह अभिलेख मत्ती अध्याय 24 में नहीं खोज सकते? हमें हमेशा यह सोचना चाहिए, विपत्ति और कठिन परिस्थितियों के बीच भी परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमें इन परिस्थितियों में डालने के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? अतः परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके हम क्या प्राप्त करेंगे? बाइबल हमें बताती है कि हम प्रतिज्ञा का फल पाएंगे जिसकी परमेश्वर ने हमसे की है। भले ही राजा के हस्ताक्षर के साथ एक आज्ञा जारी की गई थी, परमेश्वर की आराधना के प्रति दानियेल का रवैया कैसा था? यह नहीं बदला, न तो आज्ञा के जारी करने से पहले और न ही बाद में। दुनिया में समुद्र के भालू के समान बहुत सारे चर्च हैं। क्या उन चर्चों में परमेश्वर की आराधना के प्रति रवैया इसलिए नहीं बदलता क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है? मिस्र पर जो विपत्तियां आई वे सब मिस्री लोगों के लिए थी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वे विपत्तियां गोशेन देश में नहीं आई जहां परमेश्वर की प्रजा इस्राएली रहते थे। आइए हम इस मामले पर एक बार फिर विचार करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं। जब हम इस वर्ष सभी विपत्तियों को आते हुए देखते हैं, तो हमें नहीं वाचा के सत्य फसह का सबसे अधिक प्रचार करना चाहिए और लोगों को परमेश्वर को अर्पित की जाने वाली आराधना के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हमारे पूरे हृदय और हमारे पूरे मन से परमेश्वर की आराधना को पवित्र मानना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो आदत के अनुसार परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं क्योंकि यह आराधना का दिन है, लेकिन सबत के दिन की आराधना को कभी भी मामूली तरीके से नहीं मानना चाहिए। हम वे हैं जिनके पास जैसे बाइबल हमें सिखाती है वैसे ही बाइबल की शिक्षाओं का पालन करने का विश्वास है। क्या यह विश्वास हमें उस मार्ग पर नहीं ले जाएगा जहां हम परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञा में भाग ले सकते हैं? हमारे आसपास कई अभूतपूर्व विपत्तियां आ रही है। जब भी कुछ होता है, मैं हमेशा जंगल के जीवन के बारे में सोचता हूँ। जंगल में 40 वर्षों की अवधि के दौरान परमेश्वर इस्राएल के लोगों को एक खुले राजमार्ग की तरह अधिक आरामदायक और सुरक्षित मार्ग पर ले जा सकते थे और उन पर किसी को भी हमला नहीं करने दे सकते थे। परमेश्वर उन्हें एक आसान मार्ग पर ले जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों का एक अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक मार्ग के द्वारा नेतृत्व किया कि उन्हें 40 वर्षों तक चलना पड़ा। भले ही कनान की दूरी बहुत कम थी, उनके मार्ग पर बहुत सी बाधाएं थी। परमेश्वर उन्हें एक अप्रत्याशित मार्ग पर ले गए जिसने उन्हें जंगल में अपनी यात्रा को छोड़ देने जैसा महसूस कराया। मेरा मानना है कि आज भी कुछ अलग नहीं है। अनंत स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इस स्थिति में परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम कौन सा मार्ग लें? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? कृपया हमेशा परमेश्वर की इच्छा की गहराई नापने वाला एक सुंदर विश्वास रखें ताकि आप सभी अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।